नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। मैं एमएसएमई पवेलियन में जो सरस आजीविका ब्लॉक है उसमें एक और हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिस्ट हैं उनके पास खड़ा हूँ और आपका नाम है शकूर लुहार, जो गुजरात से हैं और बिल्कुल अलग तरह के आइटम के साथ सरस आजीविका में अपने स्टॉल पर यहाँ खड़े हैं और बिल्कुल आम जीवन से थोड़े से अलग हटकर कि सामान्य व्यक्ति अपने घरेलू उपयोग में उसको नहीं लाता है, लेकिन कुछ आइटम्स इनके पास ऐसे भी हैं जो कि घरेलू उपयोग में भी लाए जाते हैं, जिसमें एक तरह से उसकी एस्ट्रोलॉजी उसके साथ होती है, जो ज्योतिष की चीज़ें होती हैं। कई बार आपको ये कहा जाता है कि आप अपने घरों में घंटियाँ लगाएं। कई बार आपको कहा जाएगा कि ऐसे सजावट की ऐसी घंटियाँ हैं जिसे आप डिस्प्ले करेंगे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो बहरहाल हम रहमत हैंडीक्राफ्ट का जो स्टॉल है गुजरात का है, उनसे हम बात कर रहे हैं और शकूर लुहार जी हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस चीज़ को लेकर यहाँ आए हुए हैं और वो इस प्रकार के एक्सक्लूसिव आइटम जो ट्रेडिशनल सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं वो लेकर यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्यों अब तक वो अपने को इससे खुद को जोड़े हुए हैं, क्या उनकी आजीविका इससे चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। शकूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड चैनल पर। शकूर जी, ये जो आर्ट है, इस आर्ट को क्या बोलते हैं? सब बेल क्राफ्ट बोलते हैं इसको। बेल क्राफ्ट आर्ट बोलते हैं। सर, तो ये जो आप घंटियाँ बनाते हैं, अगर मैं हिंदी में बात करूं, घंटियाँ आप बनाते हैं, आपके परिवार में ये कब से ये कला चली आ सर? रही है? ये मेरे दादा के काम से चल रहा है, जब मैं पापा भी करते थे और मेरे दादाजी भी ये काम करते थे। अच्छा। वर्षों से काम चल रहा है तो सर। यानी कि 3 पीढ़ियों से आप इस कला से जुड़े हुए हैं। तो अब भी क्या इस कला से आपकी आजीविका चल पा रही है? हाँ सर, बढ़िया चल पा रही है सर। अच्छा। हाँ सर। तो किन कहाँ इसका उपयोग होता है? ये जो आप बेल बनाते हैं, ये कहाँ लोग इसका उपयोग करते हैं? सर, ये पहले तो हमारे गांव में गायों भैंसों में बांधते थे, हमारे गुजरात कच्छ में। मैं कच्छ का हूँ और अभी ये 100 पीस लगा हुआ है। ये बेल क्राफ्ट घरों में भी लगा सकते हैं सर। इसको पॉजिटिव साउंड कहते हैं इसको। अच्छा। और जो मेरे बड़े भाई आए वो अभी यूएस भी गए हुए हैं इस क्राफ्ट को लेके हुए। अच्छा। तो अभी ये घरों में बहुत सजावट के लिए रहता है। अच्छा। जैसे अभी हमने ये बनाया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है। अच्छा। बताऊँ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है? हाँ सर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है। अच्छा। और ये सारे बेल साउंड के लिए ये अच्छा। सब साउंड बजता है इसके लिए, पॉजिटिव साउंड के लिए सर। अच्छा, आपने ये बातें कही कि तो आपके भाई इस कला को लेकर यूएसए गए हुए हैं, वहाँ इस कला को लोग क्या तवज्जो दे रहे हैं? हाँ सर, तवज्जो दे रहे हैं। और मेरे बड़े भैया अमेरिका और लंदन दोनों जगह पे 2 बार गए हुए। अच्छा। अभी अभी जाने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से वो उधर नहीं जा पा रहा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से इसकी डिमांड होती है क्या? बढ़िया, बहुत डिमांड है सर उधर अच्छा। यूएस। हाँ सर। अच्छा। हाँ। तो यानी और यहाँ भारत में जितनी डिमांड है, ये अपने देश में, गुजरात हो या दूसरे अन्य राज्यों में, और यूएसए में, ये बाहर की बात जो आप कर रहे हैं, दोनों में सबसे अधिक डिमांड इन चीज़ों की कहाँ से आपको मिल रही है? सर, हम तो हर जगह घूमते रहते हैं, पूरे इंडिया में भी चलता है और बाहर भी यूएस में भी चलता है ये हमारा क्राफ्ट। हाँ। अच्छा। और हमारे साथ 13-14 लोग भी इसमें ज्वाइंट है। अच्छा। हाँ। और पूरा हमारा फैमिली यही काम करता है। दूसरा तो इसको कोई काम, कभी हमारे बच्चे ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है सर। तो इसीलिए अभी ये हमारा पीढ़ी का काम ही है ऐसा है। अच्छा। हाँ सर। तो अब जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो इस कला को नहीं सीखना चाहती? नहीं सर, इसमें मेहनत ज़्यादा है और प्रॉफिट कम मिल रहा है अभी महंगाई की वजह से। अच्छा। सर नहीं, जैसे बाहर अगर एक्सपोर्ट हो रही चीज़ें तो उसमें तो कीमतें आपको अच्छी मिलती हैं। सर, इसमें मेहनत भी ज़्यादा है। अभी की पीढ़ी ये इतनी मेहनत नहीं करना चाहती। इसमें बहुत मेहनत है। इसमें भट्ठी का काम रहता है और 50% इसमें लेडीज़ लोगों का भी काम रहता है। जैसे लेडीज़ लोग इसके ऊपर ये मिट्टी का कवर करेंगे तो ये भट्ठी में जाके बनेगा। हाँ। अच्छा, जो इसके बनाने की प्रक्रिया है वो कितने स्टेप में पूरी होती है? सर, ये है ना, जो इसमें 3 पार्ट लगे होते हैं। इसमें हम आयरन की शीट लेते हैं। आयरन की शीट के ऊपर ये पहले ये पार्ट निकालते हैं, फिर इसका वो राउंड बनाते हैं, फिर ऊपर का ये एंगर कड़ा है ना, इसको निकालते हैं। तो इसको पीट के ये जॉइंट करते हैं। इसमें वेल्डिंग कहीं भी नहीं आता है सर। अच्छा। हाँ सर। और इसको भट्ठी में डालने के बाद जो ये आप देख रहे हैं, इसमें साउंड देना पड़ता है और हर कोई साउंड नहीं दे सकता। जैसे मेरे पापा है ना, उनको पता रहता है कि ये साउंड ऐसे आता है। अभी मेरे को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनको पता चल जाता है इधर मारेंगे तो इसका थोड़ा सा अलग साउंड आएगा, इधर मारेंगे तो अलग साउंड है। ऐसे वो मारते हैं और ऐसे लगाते हैं।
मतलब साउंड को समझना भी बहुत मुश्किल काम है। इस प्रकार की चीज़ों को तैयार करने में बहुत मुश्किल कला है, इतना आसान नहीं है। जैसा दिखने में लगता है कि बहुत ही आसान चीज़ है, उतनी ही मुश्किल ये कला है और इसको तैयार करना इतनी मुश्किल है, इतना कठिन है। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने, ये जो बेल आर्ट क्राफ्ट्स हैं, इसमें से कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसका नाम है, थोड़ा नाम बताइए कौन कौन सी? सर ये झूमर है, इसको हम व्हील चैम बोलते हैं, इसको हम डोरी सेट बोलते हैं, और एक ये खास है हमारा, ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अभी हमने बनाया है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारेगामा भी बोल सकते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम बोलते हैं। अच्छा, मतलब इसको आप सुर और ताल का पूरा इसके साथ समायोजन हो सकता है और इस पे म्यूजिक बजाया जा सकता है। या खासकर ये जो चीज़ें, ये जो आपने वाद्य यंत्र बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको जैलोफोन भी बोलते हैं और सारेगामा भी बोलते हैं सर। अच्छा, हाँ सर, ओके, सारेगामा और जाइलोफोन भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें पौराणिक है, गुजरात की संस्कृति, गुजरात की जो संगीत है, खास करके वहाँ के लोकल जो फोक म्यूजिक है, तो उसमें इसका उपयोग होता है। हाँ सर, होता है ना। बहुत लोग जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो सिंगर, वो भी लेके जाते हैं और बजाते हैं। ये बहुत स्टेटों में हमने देखा है, स्टेट में ये बजाते हुए। बजाइए आप थोड़ा। जैसे बजाते हैं, जैसे एक मेरे को याद नहीं है, एक सॉन्ग में ये गाने में ये लिखा, देखना, अलग अलग साउंड निकलता है सर। अच्छा, तो जो फोक आर्ट है वहाँ का, या फोक जो म्यूजिक है, उसमें इसको उसके साथ बजाते हैं इस वाद्य यंत्र। हाँ सर। तो इसको बजाने वाले लोग हैं अभी भी वहाँ, बजाते हैं? हाँ सर, बजाते हैं ना, इसको तो बहुत बजाते हैं, स्टेट पे तो बहुत चलता है ये। अच्छा। अभी तो ये छोटे बच्चे भी लगाते हैं, ऐसे इसको घर में लगाएंगे ना, ऐसे भी लगा के छोटे बच्चे खेल सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम चलता है सर, ये टूटता भी नहीं है। अच्छा। और इसका साउंड ऐसा रहेगा। ओके, इसमें मेटल कौन सा उपयोग करते हैं? ये पीतल तांबा मिक्स है, 5 मेटल मिक्स करते हैं, पीतल तांबा और मिक्स कर देते हैं। 5 मेटल? हाँ सर। ओके, और लकड़ी कौन सा उपयोग करते हैं इसमें? ये उधर का लोकल लकड़ी होती है, लीमड़ी का, हमारे वहाँ का। ओके, लगभग क्या कीमत होगी इसकी? ये अभी 6000 का है। अच्छा, दूसरा और क्या आइटम है? सब अलग अलग 100 से लेके 8000 तक हमारे पास डिजाइन तो है इसका। हाँ, ओके, ऑर्डर भी आते होंगे? ऑर्डर बहुत आते हैं सर। हाँ, म्यूजिक पार्टी से आते हैं, और घर के अभी दिवाली चली गई, दिवाली के टाइम पे बहुत हमारे पास डीवे का ऑर्डर था। अच्छा। और व्हीलचैम का भी बहुत। अच्छा, और क्या आइटम है आपके पास? हमारे पास सर 600 डिजाइन है अभी। 600 डिजाइन है? हाँ सर, बेल आर्ट का? हाँ, बेल आर्ट का 600 डिजाइन है अभी। अच्छा, ओके, और क्या क्या चाहिए, थोड़ा नाम बताइए क्या क्या है। जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं? ये बिल्ली बोलते हैं। अच्छा। और ये इसको बोल रहे थे ये क्यों ले जाएगा आदमी, क्या कारण? ये ऐसे ही 100 पीस के लिए सर, ये बालकनी में लगाएगा तो अच्छा रहेगा। इसका थोड़ा छोड़िए, इसका साउंड आता रहेगा इसके। अच्छा। हाँ, ये भी पॉजिटिव साउंड के लिए? पॉजिटिव साउंड के लिए है सर। ओके, और क्या थोड़ा सा मुझे और बताइए। और भी ये डिजाइन है हमारे पास, ये डबल एस में भी है, इसका भी साउंड आता रहता है। ये बड़ा बेल है, अगर आप बाहर खड़े रहेंगे तो अंदर आवाज आएगा, इसको बजाएंगे तो अंदर आवाज आएगा इसका। हाँ सर, मतलब सजावट के सामान भी? हाँ सर, पहले से भी बन रहे थे, या आप अब आने वाले समय में लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, हाँ, लोग जो डिमांड करते होंगे नए डिजाइन, नई चीजों का, हाँ, तो हाँ, उसके अनुरूप भी आप तैयार कर रहे हैं? हाँ सर, हमारे पास कॉलेज के लड़के भी आते हैं, हमको डिजाइन देते हैं, डिजाइनर आते हैं हमारे पास। जैसे ये पहले हमारे पास ये हाथ का बनाते थे, हाँ, अभी बहुत डिजाइन आ रहे हैं कॉलेज से और अलग अलग डिजाइन दे रहे हैं, और उसके काम हम कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप हाथ से केवल करते हैं, इसमें मशीन का उपयोग? नहीं, मशीन का कुछ नहीं होता है इसमें सर। अच्छा, पूरा हाथ का ही काम है, हेलमेट है पूरा। अच्छा, जैसे एक ये बेल है, ये घंटी आपको तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? सर वो साइज के हिसाब से रहता है। छोटी घंटी हम दिन में 50 बना लेते हैं। अच्छा। और दूसरे दिन उसको भट्टी में डालना पड़ता है, 2 दिन लगते हैं 50 घंटी बनाने में। अच्छा। हाँ सर, वो छोटी वाली जैसे ये लगा हुआ है ना, ये छोटी वाली, बड़ी वाली 2-3 ही बनती है। लगभग कितने लोग आपके इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? अभी हमारे सबसे 55 लोग हैं सर इसमें। अच्छा। हाँ, और हमारा परिवार ही काम करता है सर। अच्छा। दूसरे लोग ये नहीं। आप गुजरात में इस प्रकार की कला को जानने वाले, काम करने वाले कितने लोग होंगे? बहुत लोग हैं सर। अच्छा। हाँ, जानने वाले सर, लेकिन ये काम हार्ड बहुत है, इसमें कोई अभी काम करना नहीं चाहता है। हाँ, इसका बहुत मेहनत है सर। तो यंग लोग नहीं सीखना चाहते? हाँ सर, वो बोल रहे हैं अभी नहीं सीखना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है और
तो मार्जिन कम है सर। जैसे क्या नाम है सकूर जी, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई होता है ना? आईटीआई आपने सुना होगा। हाँ सर, 10th के बाद आईटीआई में एडमिशन लेता है बच्चा, और जाके करता है, टेक्निकल ट्रेनिंग लेता है, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेता है। तो उसमें क्राफ्टिंग भी एक सब्जेक्ट है ना? आपने देखा, कारपेंटिंग भी सब्जेक्ट भी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपके जो ये जो आर्ट हैं, बेल आर्ट का क्राफ्ट जो है, ये सरकार ने, गुजरात सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए कुछ इंट्रोड्यूस किया है, क्या कुछ सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट किया है सर, मोदी साहब ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। अभी हम इधर आए हैं तो इधर हमको फ्री स्टॉल मिला है, और हर जगह कहीं कहीं हमको टीएडी भी मिलता है, रोज का 1200 रुपया भी मिलता है। अच्छा। और फ्री आने जाने का खर्चा भी मिलता है सर। अच्छा। हाँ सर। नहीं, वहाँ लोगों में, जैसे अब जो वर्तमान पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है या अभी की भी जो पीढ़ी है, वो लोग इसको आजीविका के रूप में इस कला को अपनाए, सीखे और आगे बढ़े, इस दिशा में सरकार कुछ कोशिश कर रही है क्या? हाँ सर, बहुत कर रही है कोशिश तो हमारी सरकार पे। अच्छा। हाँ सर। नहीं, जैसे आपने कहा कि यंग लोग नहीं सीखना चाहते हैं, हाँ सर, उसको इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है। हाँ नहीं सर, इंटरेस्ट तो है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। मेहनत आजकल कोई नहीं कर रहा है, वही है, इसमें मेहनत ज़्यादा है सर। अच्छा, इसमें जैसे पूंजी की कितने पूंजी की आवश्यकता होती है अगर इस तरह की चीज़ें शुरू करते हैं? सर इसमें तो नॉर्मल आप मान के चलिए 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग हो सकती है। इसमें इसका अलग अलग वो हथौड़े लेना पड़ता है, 25-30 हज़ार तक कम से कम चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग के लिए। हाँ, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बनाने में भी जो औजार हैं, वो औजार की आपको आवश्यकता होती है क्योंकि बचपन में ऐसा देखा कि इस प्रकार की जो बड़ी घंटियाँ हैं ज़्यादातर भैंसों के गले में होती हैं। अभी भी आपके यहाँ भैंसों के गले में घंटियाँ बांधी जाती हैं? हाँ सर, अभी भी बांधी जाती है। और जैसे हमारे गांव में जैसे वो चरवा रहते हैं ना, तो उसको पता चल जाता है कि हमारी भैंसें उधर हैं, और अभी भी लगा हुआ है सर। बहुत लोगों ने घर में भी लगा। जैसे ये अभी मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, ये है ना, ये प्लेन है, इसके ऊपर नक्शी की भी हम करते हैं। तो इसका जो मालधारी लोग रहते हैं ना, उसका रेट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि साउंड इसका कौन सा अच्छा है। मालधारी, हाँ, वो मालधारी को पता चलता है ये साउंड अच्छा है या पूरा है। अच्छा। और रेट ज़्यादा देते हैं। इसके ऊपर नक्शी का काम करेंगे ना, तो और रेट अच्छा देता है सर। अच्छा, तो अभी ट्रेड फेयर में पिछले 7-8 दिनों में कैसा रिस्पांस मिला? बढ़िया सर, बढ़िया सेल हुआ है हमारा। सेल हुआ है आपका? हाँ सर। और ट्रेडर्स भी आए हैं, व्यापारी भी आए हैं आपके? हाँ सर, अभी 2-4 बायर भी आए हैं। अच्छा। ऑर्डर दे के गए हैं और थोड़ा सा माल भी लेके गए हैं। अच्छा। हाँ सर। ओके, चलिए, रहमत हैंडीक्राफ्ट से सकूर लोहार, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं, और इनका एक ये पारिवारिक आजीविका का साधन है और कला है, जिसको ऐसे ही सकूर जैसे लोगों ने ही जिंदा रखा हुआ है हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति में रची बसी हुई जो कलाएं हैं, और उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब वर्तमान पीढ़ी, ना ही आने वाली पीढ़ी इस ओर रुझान दिखा रही है। तो इसीलिए ये कला लुप्त हो सकती है। और युवाओं से ये अपील है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आप इस प्रकार की कला को अपनाकर अपनी आजीविका का मुख्य साधन बना सकते हैं, जैसे कि सकूर लोहार ने बनाया है। इनका पूरा परिवार इससे पलता है, और कई पीढ़ियों से इस कला को इन्होंने संजोए हुए है, और इसी कला के सहारे इनका जीवन चलता रहा है। सकूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर स्टार्टअप से अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।